साफुडं नमः स्मै साराय स्वान्भूत्वातिकाशिते शिशुभावाय भावाय श्रीभावन्तरच्छदे अनन्तधर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमहे प्रकाशतां नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसौविसाफुडं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। बाबंधु नीचे करके उसको ऊपर उठाओ। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद शोभिकृत श्री समय सार्जिम वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका का रचन किया, जिसमें वर्णित कलशों पर भगवत शिवचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्मनी टीका ग्रंथ का रचन किया। 138वें कलश में अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, हे मित्र, आ संसार प्रतिपद में मम्मी
रागड़ो नित्यमयम मतः सुप्ता यस्मिन् पदम मपदम तद्बुद्धित्वम अंधा एतेन पदमिदम मिदम यत् चैतन्य धातु शुद्ध शुद्धा सुरस भरता स्वस्थायी भवित मेति। भो अंधा शब्द का प्रयोग किया। भो अंधा, हो अंधे प्राणी। अंधा शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? भो अंधा। खुले नेत्रों में भी अंधा पुरुष है, खुली आंखों में भी अंधा जीव है। ये बोध जब होता है, जब अंधेपन का फल सामने आता है, तब व्यक्ति को बोध होता है कि मैं अंधा था, मैं अंधा था। कितने जीवों ने राग में आकर के कैसे कैसे अंधे काम कर लिए, तो उसे बोध ही नहीं था मैं अंधा हूं। जब सामने विवेक जगा तब बोध हुआ, ओ मैंने अंधेपन में क्या कर डाला। अंधा पुरुष कहीं भी टकरा जाता है, कहीं ठोकर खा के गिर जाता है। ऐसे विषया अंध, कामा अंध, क्रोधा अंध, माना अंध, माया अंध, लोभा अंध, मिथुन संज्ञा अंध, आहार संज्ञा अंध, भय संज्ञा अंध, परिग्रह संज्ञा अंध, ये अंधे लोग हैं। तो अंधापन इनको छा जाता है तो विवेक नहीं रहता है। जब मुंह लुट जाते हैं, मिट जाते हैं, तब सोच कि मैं अंधा था, मैं अंधा था। जितना द्रव तुम्हारे पास था, निसंग सागरी जीवों ने अशुभ में लग करके अपने पूरे पुण्य की तरफ का क्षय कर लिया। क्या चमक थी, क्या विवेक था, क्या नियोग था, ये जीव अपने आप को अंधा करके सब नष्ट कर लिया। ज्ञान हो विवेक के साथ, प्रमाण की प्रचंडता जिसके पास है, वहां विवेक की प्रचंडता होना चाहिए। ज्ञान का चौसम प्राप्त हो तो वियोग विशेष होना चाहिए विवेक। विवेक का वियोग करके ज्ञानी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। विवेक का वियोग करके ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। विवेक को साथ में रख करके ज्ञानी बनना चाहिए। एक के कदम पर चलिए, वचन बल प्राप्त है आपको। ऐसे वचनों का प्रयोग करो कि वचन तुम्हारे किसी को बाधित न करे। कोई व्यक्ति दूसरे के वचन प्रवचन रूप में सुनना चाह रहा है, वहां आप मौन लेके बैठ जाओ, वहां बातें मत करो। आपको बोध नहीं है, आपके वचन प्रवचन में विघ्न कर रहे हैं, वो आपके विवेक पने का नाश कर रहे हैं। और ये भी सिखाने की अनुशासनहीन पुरुष है। साथ में ये भी सिखा रहे हैं, इनको तत्व के प्रमेयों के प्रति प्रीति नहीं है। तत्व प्रमेयों पर प्रीति जिसकी है, वो तत्व ज्ञान के काल में एकाग्र चित्त होता है। और जहाँ एकाग्र चित्ता का विनाश हो रहा है, वहां तत्व ज्ञान के प्रति अप्रीति का बोध हो रहा है। ये जीव अपनी प्रवृत्ति से अपनी अंतःकरण का बोध करा देता है। जीव अपनी प्रवृत्ति से अंतःकरण का बोध करा देता है। तुम्हारे पेट में क्या रखा हुआ है, इससे कोई दूसरा देखने नहीं जाता है। आपके मनोवचन काय की प्रवृत्ति ही तुम्हारे उद्रष्ट विषय का बोध करा देती है। अंधापन है मित्र, पक्षों का अंधापन, परंपराओं का अंधापन, पंथों का अंधापन, ये जितने अंधेपन है, जब तक तत्व का गहरा भेद विज्ञान नहीं हो रहा है, तब तक अंधेपन का विनाश नहीं हो रहा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे भो अंधा। क्या लिखा? भो अंधा। हे अंधे। कौन अंधा?
भो अंधा। कुछ अंधे होते हैं, कुछ माताजी अंधे हो जाते हैं। सौरभ, जय कुमार से पूछना, वो अंधा। कुछ अंधे होते हैं, कुछ अंधे हो जाते हैं। जो तुमको पूर्व में दिखते थे वे बाद में दिखना बंद हो जाते हैं। ओह, बिल्कुल शांत होकर समझना। जिन पर तुम्हारी पूर्व में प्रीति थी उससे और गहरे तुम्हें रागी मिल गए। अब जो पूर्व के तुम्हारे रागी थे वे आपको विघ्नभूत दिखने लगे। वे आपको विघ्नभूत दिखने लगे संसार में। अमित भुलाया क्या? उससे बोलना मित्र, संसार में एक गहरा अंधापन है। समीकरण बनाना सीखो। अध्यात्म को सुनते समय अध्यात्म अमृत कलश सुन रहे हैं आप, भू अंधे। समीकरण बनाना सीखो। विभार से भी परमार से भी सम के सागर समीकरण बनाना सीखो। भू अंधे बोले कैसा समीकरण? माना कि कोई गृहस्थ है, उसके प्रथम पुत्र हुआ। प्रथम पुत्र उसको बहुत अच्छा लगा, हर प्रकार से दुलार दिया, लेकिन वो सांवला था, तब भी दुलार था। द्वितीय पुत्र हुआ, वो गोरा हो गया, वो बुद्धिमान हो गया। पर द्वितीय पुत्र जब हुआ तब तक प्रथम पुत्र जो है 16 वर्ष का हो चुका था। वो सब कुछ समझने लगा था, पिता का मित्र बन चुका था। और जैसे द्वितीय पुत्र हुआ, अब पिता को समीकरण बिठाने की आवश्यकता है। प्रथम पुत्र को ये लगे ना कि हमारा दुलार कमजोर पड़ गया, द्वितीय पुत्र को लगे ना कि पिता मुझे चाहता नहीं, कि मैं जबरदस्ती आ गया। विषय समझना। किसी व्यक्ति को किसी नारी से प्रीति है, किसी नारी किसी पुरुष से प्रीति है, और एक से दूसरे में प्रीति हुई, अंधापन छा गया, उसे दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहा है। हे मित्र, तुम्हारे कसाय के 4 भाग हैं, वे एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। क्रोध कसाय मान को नहीं देखना चाह रही, मान क्रोध को नहीं देखना चाहता, क्रोध मान लोभ को नहीं देखना चाहता, लोभ माया को नहीं देखना चाहता है। परंतु ये पुरुष जो है, 4 कसाय सौतेली हैं और पुरुष एक पति है, यानी आत्मा। पुरुष एक पति आत्मा, वो आत्मा जो है ना वो चारों को चाह रही है। और जिसकी तरफ ज्यादा झुका होगा दूसरी कसाय आपको घेर लेती है। वो नो कसाय उसके सहचरी लोग हैं। 16 कसाय इनके क्रमचर्य लोग हैं। ओ संचारी भाव, संचारी भाव, कसायिक भाव तुमको घेर लिए हैं। देखने वाले देख रहे हैं, भो अंधे, बिरा भो अंधे। एक के प्रति प्रीति हुई। नीति कहती है, नीति से बात कर रहा हूं मैं, नीति कहती है समझदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। मैं अपने गुरु के पास गया, प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, अज्ञान दिया, उनका दूसरा शिष्य आ गया। तो मुझे विवेक होना चाहिए, मैं गुरु भाई और गुरु की आंखों को पढ़ूंगा कि ये मुझे यहां बैठना देना पसंद कर रहे हैं कि आंखें उदास हो रही हैं, उपेक्षा कर रही हैं। उनके मुख से कहने के पहले पलकों को देखकर अपलक हो जाएंगे, प्रणाम करके चले जाएंगे। बोले क्यों? इससे क्या होगा? न गुरु भाई देश बुद्धि खड़ी करेगा, न गुरु अप्रीति को प्राप्त होगा।
न गुरु अप्रीति को प्राप्त होंगे। ये कला हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और जो व्यक्ति बलात् चिपकता है, बलात् प्रवेश लेता है, वह अप्रीति को प्राप्त होता है, अप्रीति को प्राप्त होता है। कशा एक भाव कह रहा है, वैराग के भाव आपके पास है तो वैराग को स्थान दो और राग की उपेक्षा कर दो तो वैराग तुम्हारे पास जीवित रहेगा। यदि आप राग को भी सापेक्षता में बरतते हो और वैराग को भी रखना चाहते हो, ये सौतेले एक साथ रह नहीं पाएंगे। राग और वैराग एक साथ रह नहीं सकते। राग रखोगे तो वैराग भग जाएगा और वैराग रखोगे तो राग भग जाएगा। समकेत सागर जी बेटा वे बिरले जीव हैं जिन्होंने अपने वैराग का आनंद लिया है। वे बिरले जीव हैं जिन्होंने अपने वैराग का आनंद लिया है। मोक्ष मार्ग में, दिगंबरी दीक्षा में, श्रवण परंपरा में दीक्षित जीव है। चारित्र का आनंद बाद में आता है, पहले वैराग का ही आनंद आता है। वैराग अंकुर है, वैराग कोमल कोपल है, वो अलग आनंद देता है। एक नीम का कोपल भी आप दूर से देखो कितना सुंदर दिखता है, एक निबोरी का अंकुर भी देखो कितना सुंदर दिखता है। वैराग बड़ा कोपल है। वह सभी निर्गन तपोधनों से कहना, एक क्षण को आप सब काम बंद करके उस स्थान पर पहुंचो जिस दिन आपको वैराग हुआ था। कितना संवेदनशील समय था, कितना संवेदनशील समय था। माँ की आंखों में अश्रुपात हो रहा है, पिता सिसकियां भर रहा है, बहन राह के लिए घूम रही है, भाई तुम्हारे लिए प्रेम दुलार दे रहा है। इन सबको भूल करके आपने जब भगवान आत्मा की अनुभूति की बात कर रहे हो, वो दिन की याद करो, फिर ये जगत के प्रपंच तुमको कहां से भागे। वैराग्य में स्त्री नहीं दिखती, वैराग्य में पुरुष नहीं दिखता, वैराग्य में नपुंसक नहीं दिखता, वैराग्य में हास रति अरति क्रोध मान मान कुछ भी दिखाई नहीं देते। वैराग्य में मात्र एक चित का दर्शन होता है। अब देखो वैराग्य दिखाता हूं मैं आपको। वैराग्य निवृत्त सागर जी, वैराग्य निवृत्त सागर जी क्या है सुनिए। एक दशहरी आम डाल पर पक चुका है, कमलांकुर एक दशहरी आम टपका डाल पर पक चुका है, उसकी सुगंध जमीन तक आ रही है। उसको चखने वाला, चूसने वाला जमीन के नीचे से देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। हाथ में आम नहीं, मुख में आम नहीं, आम उसकी आंखों के सामने मात्र देख रहा है। अब क्या सोच रहा है? देख ही नहीं रहा, अब सोच प्रारंभ होता है। आम देख रहा है, ये वैराग्य है। आनंद आ रहा है, क्या सुंदर आम है वो, क्या सुंदर आम्र फल देख रहा है। देखते देखते इतना आनंदित हो जाता है, उसके हाथ पैर चलना प्रारंभ हो जाते हैं। देखते देखते आनंदित तो उसके हाथ पैर चलना प्रारंभ हो जाते हैं। कोशिश करता है, न सीढ़ी लगाऊं, सीढ़ी लगाऊं कि डंडा मारूं कि पत्थर फेंक के मारूं। खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है आम को तोड़ने के लिए, खड़ा हो जाता है आम को तोड़ने के लिए। चारित्र, पैर चलने लगे, हाथ चलने लगे। अंकुर आम का फूटा था, हाथ चलने लगे, पैर चलने लगे। मित्र, वैराग्य में भगवान आत्मा की अनुभूति प्रारंभ हुई। श्रद्धा में, वैराग्य में हल्कापन था पूर्ण। उस हल्के की अनुभूति लेता हुआ जीव
चारित्र इसलिए धारण करता है, वैराग से निर्णय किया था, ज्ञान वैराग शक्ति, सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग शक्ति, उन दो शक्तियों से उसने समझ लिया आम सुंदर है, पका है, सुगंधित है, स्वादिष्ट है, ये जान लिया। पाऊं कैसे, पाऊं कैसे? महात्मा निर्विकल्प सागर जी तब चारित्र के कदम चलते। पाऊं कैसे? चारित्र के कदम चलते हैं आम्र फल को पाने के लिए। जैसे वो बालक पुरुषार्थ करता है, ऐसे योगेश्वर ग्रस्त अवस्था में थे जब, तो वैराग उत्पन्न हुआ। कब हुआ? ग्रस्त अवस्था में थे, वैराग उत्पन्न हुआ। कैसे मोक्ष फल के पास सकूं, इसलिए चारित्र को स्वीकार किया है, और चलते चलते निर्विघ्न रूप से तब जीव मोक्ष फल को प्राप्त कर ही लेता है। वैराग का आनंद छूटना नहीं चाहिए। बीजा भाव तरोरिव, बीजा भावी तरोरिव। महात्मा जी नियोग नियोग सागर जी, बीजा भावे तरोरिव, जैसे बीज के अभाव में तरु की उत्पत्ति वृद्धि फल नहीं हो सकता। बीज के अभाव में तरोरिव, उत्पत्ति वृद्धि, उत्पत्ति वृद्धि, उत्पत्ति वृद्धि, है मित्र, न उत्पत्ति हो सकती है, न वृद्धि हो सकती है, न रक्षा हो सकती है, न फल लग सकता है। बीजा भाव है। जैसे बीज के भाव में तरु की उत्पत्ति नहीं है, तरु की वृद्धि नहीं है, और वृक्ष का संरक्षण नहीं है, ऐसे ही वैराग के भाव में चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र का फल नहीं लग सकता। ओह बीजा भाव तरो स्थिति उत्पत्ति फलो रे, स्थिति वृद्धि फलो रे। संबंधबद्ध स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य में कह रहे हैं कि आपको मित्र फल तभी मिलेगा जब बीज होगा। ऐसे मुमुक्षु कितने महाव्रतों को स्वीकार कर लो, अनव्रतों को स्वीकार कर लो, यदि वैराग का बीज नहीं है उसके अंदर, तो ये कुछ भी तुमको फल नहीं दे पाएंगे। वैराग के घातक कांस का वृक्ष अभिषेक संगई, कांस घास होती, कांस घास, उस घास को हाथ में पकड़ो ना तो अंगली छिल जाएंगी आपकी। कुशा, कुशा, कुशा से कुशल बनता है। बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, बिना हसिया के, बिना छुरी के हाथों से कांस को लेके आइए। अज्ञानी छात्र थे ना, उन्हें ऐसे जाके पकड़ लिया, सबके हाथ छिल गए, रक्त बह गया। पर जो छात्र ज्ञानी था, गुरु ने कहा था बेटा हाथ में लगने नहीं चाहिए, वो कुशा लेके आइए। वो एक छात्र बहुत ज्ञानी था, उसने नाखून से यूं कर करके और कुशा को निकाल लिया। उसके हाथ छिले नहीं, रक्त बहाया नहीं। जब घास कुशा लेके आ गया तो उसके गुरु क्या बोलते हैं, बेटा तू कुशल है। कुशा को अच्छी तरह से लेके आया, इसलिए गुरु ने क्या बोला, तू कुशल है। ऐसे कुशल पुरुष, कौन सा कुशल पुरुष है? जो अपने वैराग को सुरक्षित रखता, वो कुशल है। वैराग को सुरक्षित कुशल पुरुष है, अपने वैराग को सुरक्षित कुशल पुरुष है। एक निर्णय होना चाहिए, कमलांकुर आपने निर्णय किया मुझे पंडित बनना है, इसलिए पंडित बन पाए। और एक विद्वान चाहे कि 1000 जगह आंख फेरूंगा, आप एक श्रेष्ठ विद्वान नहीं बन सकते। ज्योतिष, यदि ज्योतिष पढ़ने का निर्णय किया है तो आपको शेष पढ़ाई बंद करके ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान करना चाहिए, तो श्रेष्ठ ज्योतिषी बन जाएगा। डॉक्टर साहब, देवेंद्र साहब,
जो व्यक्ति जिस काम में दक्ष होता है उसमें एकाग्र होना चाहिए, फिर दूसरे कामों में उसको लक्ष्य नहीं ले जाना चाहिए। और जहां सनत जी दूसरे काम में तुम्हारी आंख गई है, आप अपने काम में फेल हो जाओगे। एक श्रेष्ठ पुरुष अभिनेता हो, राजनेता हो, सामान्य ग्रस्त हो, व्यापारी हो, अपने एक व्यापार पर दृष्टिपात करेगा तो वह कुशलता से सफलता को हासिल करेगा, कुशलता से सफलता को हासिल करेगा। और जो व्यक्ति अस्थिर होकर के प्रतिदिन व्यापार बदलता, प्रतिदिन अध्ययन बदलता, प्रतिदिन पोथियां बदलता है, वो व्यक्ति कहीं भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञानियों हम मुनिराज बन चुके हैं, अब ग्रस्त बन सकते नहीं, घर पीछे जाके देख सकते नहीं हो। जब नहीं देख सकते हो, नहीं जान सकते हो, लोक लाज बस नहीं जान सकते हो या बैराग बस नहीं जान सकते हो, दोनों पक्ष तुम्हारे पास है, नहीं जान सकते हो ना, तो क्यों ना हो हम अपने लक्ष्य पर ही स्थिर हो जाएं। वो वैराग का संरक्षण करूं, नियोग सागर जी, वैराग का संरक्षण करूं, रागियों की बातें न सुनूं, द्वेषियों की बात न सुनूं। और कौन अज्ञानी मुझे शरीर की ओर ले जा रहा है, कौन मुझे यशा कीर्ति कर्म की ओर ले जा रहा है, कौन मुझे बाह्य परिग्रह की ओर ले जा रहा है। बोले तुम्हारे गुरुजी कुछ भी नहीं देते, हमारे गुरुजी प्रतिदिन हर दिन कुछ नई नई वस्तु देते हैं। हे मित्र, उनको बोध नहीं है, वस्तु कौन सी देते हैं, कौन सी वस्तु देते हैं, वो वस्तुत्व की वस्तु देते हैं। प्रत्येक वस्तु वस्तुत्व भूत है, तो पर वस्तु का वस्तु दिखा रहे हैं कि निज वस्तु का वस्तुत्व बता रहे हैं। हमारे गुरु भी प्रतिदिन हमको वस्तुत्व देते हैं, वस्तु देते। बोले क्यों? निज चैतन्य वस्तु का वस्तुत्व का बोध कराते हैं प्रतिक्षण। ऐसा गुरु तुमको मिलना चाहिए, अन्यथा पूरा जीवन निकल जाएगा, बैराग का आनंद नहीं ले सकेगा। जो बैराग का आनंद नहीं ले सका, वो चारित्र का आनंद क्या ले पाएगा? जो चारित्र का आनंद नहीं ले पाया, वो जिन ध्रुव स्वामी ज्ञायक भगवान आत्मा का क्या आनंद ले पाएगा? क्या सनत भैया, तुम पेपरों के पचड़े में पड़े हो? क्या है सनत भैया, कहाँ तुम पेपरों में पत्रों में लगे हो, उतने में तुम जिनवाणी पढ़ लो, तुम्हारी आत्मा महाज्ञानी में कल्याण हो जाए। कहाँ जगत पड़ा है? आप मेरी भाषा को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। हे भव्य जीव, सनत भैया, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, भोजन कथा, अर्थ कथा, कलह कथा, बैर कथा, आपने अभी तक 4 ही कथा पढ़ी है। स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, भोजन कथा। इसके आगे भी कथा है, बैर कथा। बोले सनत तुम मेरे पक्ष में आ जाओ। बोले क्यों? हमारा सौरभ से बैर हो गया है, इसलिए अब कोशिश कर रहे इस बात की कितने हमारे पक्ष में आ सकते, कितने हमारे पक्ष में आए। ये बैर कथा में डूब रहे हो और दूसरे को डुबा रहे हो, इससे कौन तुम मोक्ष जा पाओगे? बैर कहा, कहीं अर्थ कथाएं चल रही है, मेरे पास इतना द्रव्य है, तुम भी कमा लो, वो उसका सामने का द्रव्य पड़ा है, तुम भी हड़प लो, हम हड़प रहे हो, तुम भी हड़प लो। ओ मित्र, तुम अर्थ कथा में तल्लीन हो रहे हो, यहाँ भगवान आत्मा कहाँ है? राजेश पूछता कमलांकुर को परुषण में ब्रह्मचर्य के दिन, आकिंचन के दिन, तो विदाई के समय आता है, वो फोन कर लेता, वो लिफाफा मोटा है कि पतला है? ओहो मित्र, लिफाफा मोटा है कि पतला है? 10 दिन धर्म की व्याख्या की, वो अंतिम दिन अर्थ कहा। पंडित क्या हुआ? अर्थ कहा। इतनी मेहनत की आप लोगों ने, विद्वानों ने, श्रावकों ने, इंद्राणियों ने, वो अंतिम जो सम्मान होता ना, पूरी पूजा का फल वो सम्मान ले जाता है। बोले हमने आपका उतार दिया सब। पंडित क्या हुआ? पूरा सम्मान ले गया। अर्थ कहा। और जगत की प्रीति चाहिए आपको, जगत की प्रीति चाहिए। अर्थ दानम लोको प्रीति।
अर्थदानम लोकोप्रीति। सोमदेव सूरी क्या लिखते हैं? चांडाल हो, म्लेच्छ हो, चांडाल हो, म्लेच्छ हो, शूद्र हो, अस्पृश हो, कैसे पुरुष हो सुब्रत सागर जी, पैसा देना जानता हो, लुटाना जानता है, सब उसके चरणों में गिरते हैं। जो दान देना जानता है सब उसके चरणों में गिरते हैं। ओ हो, पता तो कर लो कि कौन सी वस्तु बेच करके पैसे लेके आया है जिसको तुम मंदिर में लगाने जा रहे हो। अर्थदानात् लोकोप्रीति, अर्थदानात् लोकोप्रीति। भैया बैतूल, ये लाल पगड़ी वाले ने आपको बुलाया क्या सिर पर चढ़वाने को? नहीं बुला सकता, तुम पागल आदमी थे। कला मैं बता देता हूं आपके लिए, अभी बुला लेता। अर्थदानम लोकोप्रीति, एक बोली लगा देते आप। तुमको बुलाता भी और सम्मान भी कराता और माला भी पहनाता। अर्थदान लोकोप्रीति। हो पंडित, ऐसा ही है जगत में। अर्थदानम लोकोप्रीति। एक सज्जन बाहर के आए, वो सभा में सम्मान चल रहा था, बेचारे थक गए, देखते देखते उनकी आंखें फूटने लगी। उसने वहीं से दूर से ही 1 लाख की बोली की घोषणा कर दी। जितने सम्मान चल रहे सब बंद हो गए। बोला भैया उसको, कौन है? कौन? पीछे बैठा हुआ था। अब वो मेरे पास आया, बोले महाराज देखा, ये लोग हमें देख ही नहीं रहे थे, कोई कथा नहीं सुना, सत्य घटना होता है। बोले ये लोग हमें देख ही नहीं रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी हमने एक दान दिया, सबने बना लिया। अर्थोदान लोकोप्रीति। संसार में तुम कितनी अपरिचित हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, दान देना सीख लो, प्रीति हो जाएगी तुम्हारी। अर्थदानात् लोकोप्रीति, याद होगी क्या बीरा? अर्थदानम लोकोप्रीति। अर्थदान देना जानता है वो लोक में प्रीति को प्राप्त हो जाता है, सारे अवगुण उसके समाप्त हो जाते। कौन था कौन नहीं था, अर्थदान लोकोप्रीति। अर्थदान देने से प्रीति बढ़ सकती है तो मेरे मित्र ज्ञान दान से प्रीति क्यों नहीं बढ़ेगी? इसलिए मुराद सारे विश्व के होते हैं। भो अंधे, भो अंधे, वैराग्य की अनुभूति लो। बोले क्यों भू अंधा? हे रागिणा। अंधा किसको कह रहे हैं? हे रागिणा। देखो भैया, मेरे से कोई प्रश्न करने मत आना, जैसा शास्त्र में लिखा मैं आपको बता रहा हूं। आपको बुरा लगे, ये अमृतचंद स्वामी, कुंदकुंद स्वामी, सुभचंद स्वामी, महावीर स्वामी से मिलना, मैं तो बात बता रहा हूं। उनसे जाके शिकायत करने जाओ कि आपने ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या क्यों की है, हम लोग सुनना भी कठिन हो रहा है। हे मित्र, सुनना कठिन हो रहा है, इसको सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, इसके अंदर चलोगे तभी तुमको मित्र सिद्ध सलाह की प्राप्ति होगी। जगत में यशा कीर्ति के नाम पर प्रशंसा पा करके अपने आप को चारित्रवान कहना भूल जाइए आज से। यशा कीर्ति के नियोग से लोक में प्रशंसा पा करके अपने आप को चारित्रवान कहना छोड़ दीजिए। चारित्र अलग विषय है, यश अलग विषय है। जो अज्ञानी कीर्ति से चारित्र की पहचान करते उन्हें आगम का ज्ञान नहीं है। जो जीव कीर्ति से चारित्र को देखना चाहते, ये ज्ञान की पहचान नहीं है आपकी। हे मित्र, यशा कीर्ति तो बिना चारित्रवान की भी मिल सकती है, लेकिन यशा कीर्ति चारित्र के साथ सा कीर्ति है, वो मित्र सुवासित पुष्प के समान है। यशा कीर्ति और पुण्य के बल पर आंतरिक असंयम का पोषण करना मायाचारी है। फिर से कहूं, यशा कीर्ति के बल पर आंतरिक असंयम का पोषण करना और जगत को छलना संयमी के नाम पर ए मित्र पशु बनने का एक सुंदर उपक्रम है। गांधी जी, पशु बनने का सुंदर उपक्रम है।
मुझे कष्ट सहन करना स्वीकार है, कष्ट सहन करना स्वीकार है, पर पशु बन करके जीवित जीवित कढ़ाई में झुलसना स्वीकार ना हो। छुरी गले पर चले, ये किनके गले पर चल रही है इसे भी जानना सीखो। जिन्होंने सत्य के गला घोंटा था, संयम का गला घोंटा था, आज पशु बनकर उनके गले पर छुरी चल रही है। निसंग सागर जी, लंबे समय तक व्यक्ति मृदुलता के साथ जी लेता, यश पा लेता है, लेकिन कुछ दिन के बाद सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। ओ भो रागी, भो अंधा, हे रागड़ा, भो रे अहो। महात्मा साग सागर जी, मित्र, कर्म के पीछे, कर्म के पीछे अपना प्रशस्त कर्म मत छोड़ देना। और रागी तुमको अपनी आंखें दिखाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, प्रभावित करेंगे, रोके दिखाएंगे, हंस के दिखाएंगे। ये विश्वास मानिए। नागपुर सिवनी के बीच में बिहार कर रहे थे, पूरे जंगल में जाल फैला हुआ था, बहुत विशाल जंगल में। मैंने पूछा ये क्या है भाई? स्वामी, खरगोशों को फंसाने के लिए जाल फैलाया गया। ओहो, अब से खरगोशों को फंसाने के लिए जाल फैला हुआ था जंगल में। ऐसे ही आप सब मेरी भाषा को समझ रहे हो। जिस चेहरे के हाव भाव बनाते हैं, भ्रू कटाक्ष, भ्रुकटियों, हाव भाव कटाक्ष का जाल फैला हुए हैं, रुधन करके, मासूमियत दिखा करके। ये सारे के सारे जीव बेआखेटक हैं, शिकारी हैं, जो तुम्हारे समय को फंसाना चाहते हैं, सुसमय का नाश करना चाहते हैं, आपके चारित्र का पतन कराना चाहते हैं, चारित्र के यश का लोप कराना चाहते हैं। इसलिए राग रंगनियों से दूर रहना, ये सब आखेटक है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हो अंधे, भो अंधा, हे रागिणा। लिखा है, आप देख सकते हो, भो अंधा हे रागिणा। जिन्हें छोड़ के चले हैं उनसे जुड़ने नहीं चलेंगे, जिन्हें छोड़ के चले हैं उनसे जुड़ने नहीं चलेंगे। जिनसे आज तक नहीं जुड़े उस भगवान आत्मा से जुड़ेंगे। इसका नाम मुमुक्षु जी है। वही मतारी, वही भाई, वही बंधु, जिन्हें छोड़ के चले उनसे नहीं जुड़ेंगे। जिससे अभी तक नहीं जुड़े भगवान आत्मा से जुड़ेंगे। वो अंधे, वो अंधे, आगे तो कुछ कही नहीं अभी। भो रागिणा। मिलिंद सागर जी, आप टेंशन मत लो, मैं मिलिंद बोला हूं, बिनंदन का नाम है। आप टेंशन मत लो। मिलिंद का अर्थ खोजेंगे तो भी कहेंगे मिलिंद ही अच्छा है। महात्मा बिनंद सागर जी, बेटा, जगत का यश, राष्ट्रीय पशु मयूर, जिसकी मृत्यु हो जाए तो तिरंगे में लपटता है। देखा कभी आपने, सुना? सुब्रत सागर जी, मयूर की मृत्यु हो जाए और भारत सरकार को मालूम चल जाए, उसको तिरंगे में लपेटा जाता है। हाँ, आप विश्वास मान, पता कर लेना। राष्ट्रीय पशु है वो, पक्षी है। राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ है। राष्ट्रीय फल आम्र है। राष्ट्रीय मिठाई
जलेबी है, रसवंती, जलेबी है। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प कौन है? राष्ट्रीय पुष्प तुम पहले खोज करो फिर बताना। खोज करो, खोज करो, अभी तुम भ्रम में हो दोनों। पढ़ो पढ़ो जल्दी, खोलो अपने अपने मोबाइल। राष्ट्रीय पुष्प, पंडित पुत्र, कमलांकुर बेटा खड़े हो जा। राष्ट्रीय पुष्प है? वो तो गुलाब बोल रहे। खोजो खोजो जल्दी खोजो। देखा? राष्ट्रीय पुष्प मिल गया। कौन सा है? कितना खुश हो रहा है भाई। महात्मा कमल अंकुर। कमल का बाह्यार्थ, आप सरोवर वाले कमल हो कि संज्ञा वाले कमल हो? कमलांकुर पुत्र, तेरे पिताजी खुश हो रहे थे, बोले एक ही हो सकता कमल। तो मैंने उनसे पूछ लिया, आप सरोवर वाले कमल हो कि संज्ञा वाले कमल हो? चेहरा उदास हो गया बेचारे का। जो राष्ट्रीय पुष्प है, भैया तेरा क्या नाम है? हैं? उत्कर्ष। क्यों भैया, तुम उत्कर्ष के पिता वाले कमल हो कि सरोवर वाले कमल हो? फिर तुम राष्ट्रीय पुष्प नहीं हो। जो सरोवर में खिला होता वो राष्ट्रीय पुष्प है। उत्कर्ष इसलिए खड़ा किया था, माना कि एक पुरुष का नाम फैलने लग जाए, वो कहता मैं बहुत बड़ा हो गया। अरे तू क्या बड़ा हो गया? लोक में तो एक इंद्रिय वनस्पति स्थावर कर्म फल चेतना को भोगने वाला, वो भी राष्ट्रीय पुष्प है। त्रियंच मायाचारी का फल भोग रहा है, ऐसा बाघ भी राष्ट्रीय पशु है। एक इंद्रिय फल आम्र वृक्ष, आम का फल राष्ट्रीय फल है। इसलिए लोक में प्रसिद्धि पा लेना ये मानता नहीं है, रत्नत्रय में लीन होना ये मानता है। बैठ जा ज्ञानी। इसलिए सहर सागर दी। सिद्धार्थ जी सोचते हैं सत्यार्थ 24 घंटे लगा रहता है, मैं कब राष्ट्रीय संत बनूं। उसकी कोशिश रहती, जहां कहीं घुसने को ना वहां घुस जाता, बोले राष्ट्रीय संत बनो। हे मित्र, हे मित्र, राष्ट्रीय संत बनने की इच्छा मत करो। अपनी निज आत्मा के संत बन जाओगे तो आप विश्व के संत बन जाओगे। नेताओं से लिखवा करके पेपरों में छपवा देना ये राष्ट्रीय संत की पहचान नहीं है। राष्ट्र तुम्हारी चर्या को देख करके अपने आप कहे ये राष्ट्रीय संत है। वो अंधे, ओहो वो अंधा, आगम साम के रखे बोलोगे ना तो आपके अंदर बहुत आनंद आएगा। वो अंधा, हे रागिण ज्ञान दृष्टि प्रांग मुखत्वात्। इन सबको अंधे क्यों कहा? ज्ञान दृष्टि प्रांग मुखात, तो ज्ञान दृष्टि से प्रांग मुख हो रहा है, इसलिए तू हे अंधा। कभी कभी मालूम गांधी बाबा, ओ गांधी बाबा, भैया गांधी जी, मुझे बड़ा हंसी आती लोगों पर जब लोग सुनाते ना, ओ महाराज जी इतना हमारे पास आ चुका है। ये प्यार आदमी, तू मल को मुझे सुनाने आया, मल मुझे सुनाने आया, बोले इतना आया। सुब्रत सागर, एक जगह एक व्यक्ति ने मिलजुल करके इतना अर्थ कमाया। आपको मालूम भारत में भिखारी भी स्टैंडर्ड के होने लगे हैं।
और देश का सबसे बड़ा भिखारी, देश का सबसे बड़ा भिखारी सनत भैया कौन है वो? देश का सबसे बड़ा भिखारी, उसके बंगले हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ, लेकिन वो भीख मांगता है। वो मालूम कोई दूसरा नहीं है, वो भी जैन साहब है। ओह, सबसे बड़ा भिखारी भीख मांगता है, लेकिन उसका व्यापार वो भीख अभी तक मांगता है। मित्र हैं क्या? भीख मांगता है। पर कुछ लोगों ने एक भीख थैला डाल के मांगी जाती है, एक भीख सागरी सीधे कह के मांग लेते लोग, ए इतने लाख दो, इतने करोड़ दो। बेचारे को देना पड़ता है। जो ऐसे बोलते हैं इतने करोड़ दो, इतने लाख दो, उन्हें घरों में जाकर झुपड़ियां देख के आओ। मैं प्राय करके देश के जितने साधु हैं सबके नगरों गया, और मौका मिला ना सबके घरों में आहार करके आया। इसलिए गया क्योंकि देख के पाऊंगे समाज में इतना मांगा चुंगी करते नहीं, घर में कितना रखा है, सबकी झुपड़ियां में देख के आया। माता पिता घर पे ऐसी हैं सामान, क्यों तुम लजा रहे हो जिन मुद्रा को, ये लाखों करोड़ों मांग करके क्यों देश को छल रहे हो? साधना करो, भगवान बनो, साधना करो, भगवान बनो। दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, जहां जहां साधुओं के गांव मुझे मिले मैं जरूर गया। इसलिए गया कि देख के तो आऊं भाई, जिन्होंने साधना की है उनका अलग भाव है। जो मात्र हे रागणा, हे अंधा, जो राग में अंधे हो गए, जो राग में अंधे हो गए, उनके गांव में कुछ भी नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जय कुमार, कहीं महाराज बनने का मन करे अथवा तुम्हारे बेटे पीयूष का मन करे तो उससे कह देना, अपने मन से कहना, भीख मांगना हो तो विदिशा की हवेली में कोई कमी नहीं है। हो रागिणा, कभी नहीं सोचना साग सागर। बंसी नगर में मकान बना है तुम्हारा, तो भतीजे से कह दूंगा कि बेटा जब इनका मन करे मुझे कुछ बनाना है तो तुम जाके कह देना, चाचा जी घर का मकान कौन सा खराब था। हो रागिड़ा, हो अंधे। एक लज्जा गुण है, लज्जा गुण। और अज्ञानियों को गल तंडुल नाम का रोग नहीं होना चाहिए, गल तंडुल नाम का रोग नहीं होना चाहिए। बीरा शादी करेगा क्या? अभी कुछ मत बोलो बेटा, इधर देखो मेरी तरफ। वो भैया बैठा है लाल घाटी का, जैसे तुम सेवा कर रहे ना, वो भी बहुत सेवा करता था। पर आदमी की जब शादी हो जाती ना, तुम्हारे सौरभ भैया बैठे, मैं अजमेरा, चंदू कहीं बैठा हुआ है। बेटा जब देखो सुब्रत सागर ये लोग कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी बिहार कर रहे हो ना, उत्तर प्रदेश में, पर ये लोग बिहार में मिलते थे। जब से चक्कर पड़े साथ, तब से बेचारे अब पूछ के आना पड़ता है इनको। तो बीरा एक व्यक्ति ने क्या किया, ससुराल गया। और ससुराल गया, कुछ लोग नाटकबाज ज्यादा होते हैं, उनके गल तंडुल रोग हो जाता है। वो ससुराल गया, उसकी सासू बड़ी विचित्र निकली। बेटा भोजन कर लो, बेटा भोजन कर लो। अब थोड़ा बड़ा नाटक तो करना ही पड़ता आप लोगों को। बोले नहीं नहीं माँ, अभी भूख नहीं लगी। भूख तो एन लगी थी। बोले भूख नहीं लगी माँ, भूख नहीं लगी। वो ऐसी परमेश्वरी फंसी हो सकता, भोपाल की माँ हो। उसने उठा के बोले भैया दमाद साहब को भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी। और उसने गाँव हल्ला कर दिया पूरे घर में। अब बेचारा शर्म के कारण उसने कुछ खाया नहीं, खाया नहीं। अब रात्रि में उसको चूहे लूटने लगे। अब हुआ क्या था ना, चावल का एक बर्तन भरा हुआ भात भात, वो उसी की चारपाई के नीचे रख के आ गई थी। उस देखता कि कोई नहीं है, कोई नहीं है,
उसने ऐसे भरा चावल मुख में, इतने बीच में आवाज बर्तन की, वो सासू उठ के आ गई। परमेश्वरी अब मालूम इतना पगला निकला कि गप कर जाता। अब जैसे मुख माँ को सामने देखा, सासू माँ को, वो गाल फुला के बैठा रह गया। अब वो सोच रहा ये इधर उधर हो जाए तो फिर मैं अंदर ले जाऊं। उसने वहीं से चिल्लाना शुरू किया, ओ मेरे दिमाग साहब पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। उसके गाल फूल गया, गाल फूल गया। ऐसा पागल आदमी था, गाल फुलाए बैठा रहा। इतने में कहती है माँ डॉक्टरों को बुलाओ, वैद्यों को बुलाओ, शल्य चिकित्सकों को बुलाओ, सबको उसने बुलवा लिया। सनत भैया, पर वो ऐसे भी नहीं कर सके, यूं कर लेता दूल्हा अंदर चेहरा छपा करके अंदर ले जाता। वैद्य आ गया, वो वैद्य चतुर था, देवीन शाह जैसा। उसने कहा लूटो पैसा, अपने क्या जा रहा है, लूटो पैसा। उसने देखा कि भाई गाल फूले, नाड़ी में तो कुछ आ नहीं रहा है, गाल फूले हैं। उसने धीरे से झांक के देखा, नीचे चावल रखे। वो समझ गया इस पगले ने चावल खा लिए। यूं यूं किया, कहता माँ इसकी तो फीस जबरदस्त लगेगी। आपके कुंवर साहब के गल तंडुल नाम का रोग हो गया है, वो कैसे ठीक होगा। बोले इसकी शल्य क्रिया करना पड़ेगी। और भैया यूं दबा देता, मुंह से निकाल लेता। बोले नहीं, वो पगला तो था ना। बोले गल तंडुल नाम का रोग हुआ, गल तंडुल नाम का। उसने गाल को छेदा, रक्त बह गया, गाल छिलवाता रहा लेकिन गुटक नहीं सका। और एक एक चावल का दाना निकाला उसने, वैद्य ने। फीस की फीस ले गया, उनको घाव कर गया। ऐसे बेचारे मूर्ख प्राणी जगत में बहुत होते हैं कि मेरे मित्र जो गाल छिदवा करके अपनी सासू के सामने अपनी हंसी करवाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गल तंडुल लोग हो जाते होंगे, गल तंडुल लोग हो जाते। बोल कैसा साधु बने, महात्मा बने और राख के चावल खा गए। और राख के चावल खा गए। इसी बीच में गुरु महाराज सामने दिख गए। अब गाल फुलाए बैठे, अब क्या करूं, क्या करूं। नहीं मित्र, ऐसा जीवन में कभी नहीं करना, ऐसा जीवन में कभी नहीं करना। अमृतचंद स्वामी किनको लिख रहे हैं? भो अंधा, भो अंधा हे रागिणा, ज्ञान दृष्टि प्रांग मुखत्वा। जो ज्ञान दृष्टि से प्रांग मुख है, बुद्धध्वम यूयम। अब यहां आपको कातंत्र मधुर लगेगी बेटा। यूयम आप सब, यूयम जानिध्वम, यूयम आप सभी जानो, आप सभी जानो निसंग सागरी। ही ताम तम ध्वम, ये पंचमी की ओर संकेत जा रहा है, लोट लकार में जा रहे हैं। तू तम अंतु ही तम ता आनी आव आम, जानी ध्वम तुम सब जानो। यूयम कमलांकुर चैतालय मंदिर की याद करो। ते आते अंते से आते द्वये भय मय ए आवहि भामहे। याद करो। तीत संति शीतस्थस्मी बस मस्त। हम याद करते थे, महात्मा जी हंस के निकलते थे। सबके दिन एक से नहीं होते। यूयम ओ आम के वृक्ष के नीचे एक बार साक्षर में 1 घंटे रोया, इसलिए इस परमेश्वर को देख करके। इनको मालूम नहीं है, इसलिए उतारते हैं कि सो याद रहे कम से कम। भैया कमलांकुर में 1 घंटे आम के वृक्ष की डाली पकड़ के रोया, किस लिए? कि ये मोरेना का पंडित था और मैं मोराना पढ़ने जाना चाहता था, तो मुझे कोई मुरैना नहीं भेज रहा था। और जब जब मैं इनको देखूं, मुझे मुरैना जाना, पर किसी ने जाने नहीं दिया।
तो मुझे दुख होता था कि क्यों नहीं मुझे ज्ञानी बनने देते। 11वीं क्लास, बेटा जो ज्ञान में आनंद, दुनिया में कहीं आनंद नहीं है। अब देखो एक वो माइक बोल रहा है, एक माइक बोल रहा है। यूयम जानिध्वम अमी रागिणः परद्रव्येषु रागो रति वृद्धते येषाम। परद्रव्य में राग रति पाई जाती जिसके, येषाम ते यस्मिन् चिद्रूपे परद्रव्ये वा, ऐसा जीव चिद्रूप में परद्रव्य में सुप्ता, चिद्रूप में सुप्त है, सो रहा है, और परद्रव्य में जागृत है। चिद्रूप में सो रहा है और परद्रव्य में जाग रहा है। चाहिए चाहिए चाहिए, ओहो हो। एक कनकेत तो यही सोचता, मेरा नाम क्यों नहीं ले देते। चाहिए चाहिए चाहिए, क्या चाहिए। संज्ञा पुद्गल की है, पुद्गल पर है। मुझे कोई नहीं दिखता है। अरे कोई तुझे कैसे देख सकता, तू चिन्मय है, तू चिन्मय है, और शरीर अचेतन है। जो देखा जा रहा है वो अचेतन है, जो दिख नहीं रहा है वो चेतन है। इसलिए किसको तुम देखने की बात कर रहे हो। चिन्मय में तन्मय हो जाओ, चिन्मय में तन्मय हो जाओ, तो देख दिखाने की बात ही नहीं बचेगी। स्वयं का अवलोकन करोगे तब अंधा फिर नहीं कहेंगे, तब कहेंगे ज्ञान दृष्टि समन्विता। अभी क्या हो रहा है, ज्ञान दृष्टि प्रांग मुखत्वा चिद्र प्रद्रव्य भाव सुप्ता निद्रयमाण, सो रहा है। तत्स्वरूप अभिनय सार्थक सागर दी। मित्र आप तो वकील हो, कंप्यूटर के टीचर हो, दुनिया को देख के आए हो। इन बच्चों के बच्चापना को देख करके प्रभावित नहीं होना, चेहरा भी नहीं बनाना। अच्छा करे उसे देख खुश नहीं होना, बुरा करे उसको चेहरा नहीं बनाना। तुम शर्मीली बहू जैसा चेहरा बनाते हो, चेहरा बनाना नहीं अपन को, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जो है सो है। देखो आपका नाम सुनते सब हंसते लोग। इनसे कहना मित्र इतना पुण्य कमाओ कि तुम्हारा नाम ले कोई हंस पाए, तुम पुण्य कमाओ। कमलांकुर शिखरचंद पंडित जी को देखा आपने? ओ हो, वो वृद्ध आदमी, बुढ़ा, ऐसे लाल पगड़ी बनाकर जब खड़ा होता था क्या बोलता था? बोले मैं 28 वर्ष का युवा बन के आया हूँ। ऐसे मयूर जैसे कूकता था, बहुत सुंदर मीठी आवाज थी। और यहाँ तक मालूम वो कई बार तो ऐसी भाषा बोलते थे, गाली दे देते थे, लेकिन लोग तब भी ताली बजाते रहते थे। हैं क्या ससुर नामकरण उदय था भाई, हैं? नहीं उससे प्रयोजन नहीं है, ससुर नाम का उदय कितना था। जितनी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा, चाहे आचार्य विद्यासागर संघ में हुई, कोई भी बड़ी प्रतिष्ठा होना, बोले शिखरचंद जी को बुला। मित्र बड़े बड़े नामधारी विलीन हो गए, इसलिए नाम के पीछे मत दौड़ना। चिद्रूप के ऊपर निसंग सागर जी, वो अंधा, हो। अब सोचो भाई, तू यहाँ यही अंधा हो रहा है, बाहर क्या करेगा? वो अंधा, ओहो। निद्रीमाणा तत्स्वरूपाभिगा तत्स्वरूप अन अभिनगत्वात्, जो तत्स्वरूप आस्वरूप है उसका अनविज्ञ होकर के ये जीव निद्रत्वम स्थित्वा, निद्रा में ठहर करके, तत् अपदम, जो निज पद नहीं है, अपद है, वो चिद्रूप है, जो सुपद है उससे भिन्न राग है, अपद है, चिद्रूपे सैन्यमयुक्तम। चिद्रूप में तू सो रहा है, चिद्रूप में सो रहा है और जड़ में जाग रहा है। हे अंधा, भू अंधा।
समझा अपने पड़ोसी को, ये अंधापन छोड़ दे। वो अंधा हो रागिड़ा, ये कुंडा कुंडी, चेला चेली, चट्टा पट्टी, वो अंधा, ये भी तेरे काम में नहीं आएंगे। ओह, चिद्रूपे सनयुक्तम परद्रव्ये, और परद्रव्य में जाग रहा है। इसतः स्थानम, स्थान को प्राप्त, किम भूता, क्या करके, अपदम न विद्ये पदम रक्षणम स्थानम लक्षणम वा, जो सुपद नहीं है, अपद है, अपद में जागृत है, सुपद से प्रांगमुख है, ऐसा जीव यतः यत्र यस्ता तद अपदम, जो मेरा नहीं है वो अपद है, जो स्व है वही सुपद है। ऐसे अपद में तल्लीन हुआ प्राणी सुपद से प्रांगमुख हुआ, किम भूतस्ते असंसारता पंच प्रकार संसार अहिव्याप्य द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव पंच प्रावर्तन को प्राप्त हो रहा है जीव। बस आपका समय हो गया। नित्यमतः नित्यम दृप्तः, नित्य ही तृप्त हो रहा है, हर्षगतः, जो परद्रव्य है अरविंद भैया उसमें हर्षित हो रहा है जीव। इतना तो आप स्वयं सोच सकते हो, जरा सी पर वस्तु मिल जाए चेहरा खुश हो जाता है, सुख पर लक्ष्य ही नहीं है, कठिन है। हर्षगतः स्वरूप अभिज्ञात्वात्, स्वरूप को न जानता हुआ, तहा परिस्थानतः, परिस्थान में एत एत एतः एतेत पुनः पुनः गच्छता, बार बार वहीं जाता है, बार बार कोई कहे भगवान को देखो, भगवान को देखो, तो सनत भैया तुरंत इधर देख लेगा जीव। मतलब जिसे देखना है उधर नहीं देख रहा है, वहीं देखता। अपदः एतत् एतत् यानी पुनः पुनः गच्छतः यूयम, तुम सब इदम 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 यह सुचिद्रूप लक्ष्यम इतिमेव नान्यतति, यह सुचिद्रूप लक्ष्यम इदमेव नान्यत। हे मित्र, ये परवस्तु जो निज स्वरूप नहीं है, नान्यत 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 निर्धारण विप्सा, दो बार का विप्सा अर्थ में। पदम स्थानम ज्ञानिनम स्थिति योग्यत्वात्, पद स्थान स्थिति के योग्य, अथवा इदम इदम एक पदम अश्या। कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। मैं कभी सोचता था अपने मूल ग्रंथों को ऐसे भरी सभाओं में भाषना हो। मित्र, कभी कभी नियोग ऐसा बनता है, नियोग के विच्छेद में परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। हो लोग ऐसे कथा पुराण पढ़ते थे, आज अपन यहाँ भरी सभाओं में मध्य में अध्यात्म शास्त्र को टीकाओं से पढ़ रहे हैं। मित्र, ये भाषा ही तुम्हारे लिए मंत्र का काम कर रही है। इदम इदम एक पदम अस्य चिद्रूपस्य इदम 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 पदम इतः आगच्छता, प्राप्त हुआ। यत्र पदे चैतन्य धातु, आहा, जो तेरा पद है गांधी चैतन्य धातु, वो चैतन्य लक्षणों धातु। क्या तुम पंकज भाई अंगूठी पहने क्या? एक पहने है ना? हाँ, दिख गई मुझे, आप टेंशन मत लो, मुझे सब बहुत दिखता है। ये अंगुली, किम अंगुली, अंगूठी, अंगूठी अंगुली। राजवार्तिक ग्रंथ में कितने पृष्ठों पर आचार्य भगवंत अंगुली अंगूठी की व्याख्या कर रहे हैं। है मित्र, अंगुली अंगुली है, अंगूठी अंगूठी है। अंगुली स्वर्ण धातु है क्या? अंगुली स्वर्ण धातु है क्या? अंगूठी स्वर्ण धातु है। अंगुली सामन पुद्गल है, वो आत्मा चैतन्य धातु है। तो धातु के पीछे निज धातु को खो रहा है। ये सब ब्रह्मचारी क्या सोच रहे हैं? जो पुद्गल निगलने जाना छोड़ दो, अब टेंशन में तो छोड़ रहा हूं। पुद्गल निगलने जाना है, पुद्गल निगलने जाना इनको। हो चैतन्य धातु को छोड़ करके
चैतन्य धातु चैतन्य लक्षण धातु स्थायी भावत्मेति स्थैर्यमेति प्राप्त होती प्रकोतः स्वानुभवतः। ये कैसे प्राप्त करोगे? स्वानुभव के अतिशय से प्राप्त करता है। किम भूतः, क्या करके? शुद्धा निर्मला, निर्मल पुनः किम भूता, क्या करके? शुद्धा पर द्रव्यादित्व, यूं निर्मला पर द्रव्या से अतीत होकर के निर्मल। जब तक पर द्रव्य का संयोग रहेगा तब तक निर्मलता नहीं होगी। पंकज पानी कभी सड़ता नहीं है, पत्ते ना पड़े, मिट्टी ना पड़े, इस सड़ान पर द्रव्य के संयोग से है, उसका फिल्टर कर दो तो पानी स्वच्छ है। ऐसी आत्मा चिद्रूप है। राग देश काम क्रोध मान विकारी भावों के नियोग से आत्मा में कर्माश्रित अशुद्धि है, लेकिन स्वभाव देखो आत्मा परम विशुद्ध है। इसलिए परम शुद्ध पदेन प्रथम शुद्ध पदेन इतर द्रव्येभ्या, प्रथम शुद्ध इतर द्रव्य शुद्धात्मा शुद्धात्मा वेदतम, शुद्धात्मा द्वितीय शब्द ना, द्वितीय शुद्ध पदे ने सुसंसारी, सुसंसारी द्रव्यात् अशुद्धत्वात् च अवेदितम। जो सुसंसारी जो जीव है पृथक शुद्धता का ज्ञान कराता है, दूसरे पद में दूसरा अपने संसारी द्रव्य से शुद्धता का ज्ञान करता है। पर द्रव्य से शुद्धता और निज आत्मा के कर्म से रहित जो शुद्धता है अपने संसारी द्रव्य से, मैं अपना ही संसारी द्रव्य हूँ, उससे मैं शुद्ध हूँ, ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आज जाओ अपने घर और मित्र कोई कहे हे अंधा, तो अपनी ओर देखना मैं अंधा हूँ कि नहीं। आँखों के होते भी अंधे जीव हैं जो पर द्रव्य को देख रहे हैं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु।